नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका। अपने ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को जारी रखते हैं। बहुत ही सरल तरीके से कम शब्दों में बताने जा रहा हूं आपको लंपट योग या लंपट दोष के बारे में। शुक्र और राहु की युति से यह बनता है या शुक्र या केतु की युति से यह बनता है। खराब फल मिलते हैं या अच्छे फल मिलते हैं, और किस कंडीशन के अंदर ये बहुत अच्छे फल देगा या बहुत खराब फल देगा, कुंडली के माध्यम से आप कैसे जानें, यही मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, अगर शुक्र और राहु या शुक्र और केतु मित्र राशि में हैं तो इस युति का या लंपट दोष या लंपट योग का कोई दुष्परिणाम आपको नहीं मिलेगा। यानी शुक्र राहु अगर आपकी तुला लगन है, मिथुन लगन है और कन्या लगन है, जैसे अगर यहाँ पे 2 लिखा है वृषभ लगन है, 3 लिखा है मिथुन लगन है, 6 लिखा है कन्या लगन है, 7 लिखा है तुला लगन है, 10 और 11 मकर और कुंभ लगन है। इन लगनों के अंदर है, जैसे यहाँ पे 1 लिखा है तो ये मेष लगन है। तो कौन कौन सी बताइए? अगर 2 लिखा है वृषभ लगन है, 3 लिखा है मिथुन लगन है, और अगर 6 लिखा है कन्या लगन है, 7 तुला लगन, 10 और 11 मकर और कुंभ लगन है। और इन्हीं लग्नों के अंदर शुक्र और राहु बैठे हैं। यानी वृषभ, जैसे 2 लिखा है वृषभ राशि में अगर बैठे हैं, 3 मिथुन राशि में बैठे हैं, 6 कन्या राशि में बैठे हैं, तुला में बैठे हैं, मकर में और कुंभ में बैठे हैं, तो इसका कोई दुष्परिणाम आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे ये अच्छे रिजल्ट देंगे। प्लेसमेंट जरूर अच्छा हो, यानी 6, 8, 12 में ना बैठे हों, 6, 8, 12 में ना बैठे हों, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस शुक्र राहु की जो युति होगी वो आपको डेफिनेटली अच्छा ही फल देगी। तो कैसा एक तो निश्चित रूप से कंफर्टेबल फील करेंगे। जिस जिंदगी के अंदर आपकी आकांक्षाएं, महत्व जो होता है व्यक्ति के अंदर, महत्वाकांक्षा वो बहुत होती है। जिंदगी के अंदर जो कंफर्ट है उसको पूरा करा देंगे। यानी व्यक्ति लालसा तो जरूर होती है भौतिक सुख के प्रति, और ये युति अगर अच्छी युति बन रही है, मित्र राशि में बैठी है और अच्छे लगन में है, तो निश्चित रूप से कोई घबराने वाली बात नहीं है। राजयोग कारक भी ये युति मानी जाती है। निश्चित रूप से आकस्मिक लाभ, जिंदगी के अंदर तमाम भोग विलास सुख सुविधा ये युति देती है और अच्छी कोटि की। इसी के ही विपरीत अगर शुक्र राहु की युति अगर लगन में अगर वो कारक नहीं है, मेष लगन में है या फिर ये कर्क लगन में है, सिंह लगन में है, या फिर वृश्चिक लगन के अंदर है, धनु लगन के अंदर है और मीन लगन के अंदर है, ये शुक्र, मीन लगन के अंदर शुक्र वैसे उच्च के हो जाते हैं, तो राहु यहाँ पे खराब फल देंगे, शुक्र नहीं देंगे। तो ये जो बाकी के लगन है और इनका प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, ये 6, 8, 12 में बैठे हैं या फिर कहीं पर भी बैठे हों और शत्रु राशि के अंदर हों, और साथ ही साथ जो है युति अंतर हो, देखिए कब ये कल फल देंगे। एक तो ये कंडीशन है। दूसरी जो कंडीशन है, अंतर दोनों के बीच में 6-10 से कम डिग्री का डिफरेंस हो। यानी जैसे सपोज करो शुक्र जो है 15 डिग्री के हैं और राहु जो है 18 डिग्री के हैं, तो 3 डिग्री का डिफरेंस हुआ, तो युति के अंतर डिफरेंस बिल्कुल कम हुआ, तो इसका मतलब ये प्रबल युति मानी जाती है। अपना अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा या खराब फल तभी देगी। यानी अगर दोनों की युति बन रही है और अच्छी बन रही है तो अच्छे फल देंगे, और खराब है तो बहुत अच्छे खराब फल देंगे। तो दोनों के बीच में अंतर देखा जाता है। युति बल अगर दोनों ही किशोर अवस्था में है, यानी शुक्र भी 12 से 18 के बीच में और राहु भी 12 से 18 के बीच में, दोनों प्रबल है, तो खराब या अच्छे उसी के हिसाब से रिजल्ट देंगे। यानी अगर कमजोर है तो अच्छे या बुरे भी का प्रभाव बहुत ही कम पड़ेगा, और दोनों के दोनों पूर्ण रूप से बली हैं तो अच्छा अगर है युति तो अच्छे फल देंगी। इसी प्रकार अगर खराब है तो क्योंकि बली है तो खराब भी फल पूर्ण रूप से देंगी। किस भाव में है, जैसे मैंने बताया, अगर अच्छे भाव में है मित्र राशि में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छे फल मिलेंगे। पर अगर 6, 8, 12 में है, पाप ग्रह से दृष्ट है, शत्रु राशि में बैठे, तो और दोनों के बीच में डिग्री डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, बिल्कुल क्लोज है और पूर्ण रूप से बली है, तो तभी ये खराब फल देंगे। तो ये जो ऐसा जरूरी नहीं है कि शुक्र और राहु की युति आपने देखी तो खराब फल मिलेंगे, नहीं। आप सब कंडीशन बनते हैं तो तभी ये आपको पूर्ण रूप से खराब फल देंगी। अब रिजल्ट कैसा होगा खराब फल का, तो मैं आपको बताने जाता हूं। शुक्र एक्चुअली तमाम सुख के कारक होते हैं। शॉर्ट में बताने जा रहा हूं, लग्जरियस लाइफ के कारक होते हैं। किसी भी चीज करने के बाद जो खुशी का आपको अनुभव होता है वो शुक्र है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, उसके बाद गाड़ी चलाने के बाद जो खुशी हो रही है वो शुक्र है।
किसी भी चीज का सुख, प्लेजर जो लेते हो, भौतिक सुख, उसका कारक शुक्र है। अंदर जो सोल है उसका कारक बृहस्पति होता है। जो ये आपकी फिजिकल जो बॉडी है इसका कारक शुक्र होता है। जो सुख आप प्राप्त करते हो इस बॉडी के थ्रू, जो खुशी फील करते हो, वो शुक्र है। राहु एक्साइटमेंट का कारक है, भ्रम का कारक है। तो जो शुक्र है भोग विलास का कारक है, इसमें राहु आके बैठ जाए तो और शुक्र को तीव्र कर देता है। तो अगर ये खराब है तो ऐसा व्यक्ति अपने सुख के लिए किसी भी तरह से जा सकता है। और देखा जाता है अपने शुक्र प्राप्त करने के लिए हो सकता है कि वो गलत तरीका अपनाए। और साथ ही साथ जिंदगी के अंदर अगर छठे भाव में है तो जिंदगी के अंदर संघर्ष, परेशानी, कंफर्ट को लेने के बाद वो किसी भी तरह से आप ये समझ सकते हो जा सकता है। मानसिक परेशानी, भौतिक सुख की कमी, वैवाहिक जीवन में दिक्कत, जितनी भी लग्जरियस लाइफ होती है उनका आराम ना मिल पाना, भ्रम में रहना। और जातक को देखा जाता है कि वो इंटॉक्सिकेशन, किसी भी प्रकार के नशे में जिंदगी के अंदर बुराइयां प्राप्त करता है और मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत कष्ट प्राप्त करता है, दिक्कतें प्राप्त करता है। तो ये इसके खराब फल मिलते हैं। पर जैसे मैंने बताया, खराब फल आपको कब देखने को मिलेंगे, तब दोनों की युति के अंदर डिफरेंस बहुत कम हो, पूर्ण रूप से बल हो, बली हो, त्रिक भाव में बैठे हो या शत्रु राशि में बैठे हो, तभी इनके खराब फल आपको देखने को मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। ये लंपट दोष। और ये जो युति है शुक्र के साथ राहु नहीं, शुक्र के साथ केतु होगा तो भी यही निर्माण होगा, लंपट दोष या लंपट योग। थोड़े डिफरेंसेस होते हैं रिजल्ट में, थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं। शुक्र राहु के साथ थोड़े कुछ अलग परिणाम देते हैं, शुक्र और केतु के साथ अलग परिणाम देते हैं, पर इसको लंपट दोष, लंपट योग ही बोला जाएगा। ज्यादातर रिजल्ट सेम ही होंगे। हर भाव के अंदर अलग अलग देंगे। जैसे अगर शुक्र राहु अगर लगन में बहुत अच्छे हैं तो सुख का कारक बनेगा, लग्जरियस लाइफ का शौकीन होगा व्यक्ति, देखने में सुंदर होगा, आकर्षक होगा, जल्दबाजी करने वाला होगा, अट्रैक्शन मतलब अगर लड़का है तो लड़की के प्रति और लड़की है तो लड़के के प्रति बहुत ज़्यादा होता है। अपना वैवाहिक जीवन व्यक्ति का सुखी होता है अगर अच्छे हैं तो। यहाँ पे राहु शुक्र जो तक खराब फल नहीं देंगे। इसी के विपरीत शुक्र और राहु खराब है तो इससे रिलेटेड सब उल्टा, यानी वैवाहिक जीवन में दिक्कत, भौतिक सुख की कमी, मानसिक रूप से परेशान, भ्रम की दिक्कत, सुख के प्रति लालसा पूरा ना होना, संघर्ष में जीवन, मानसिक परेशानी, इस तरह की दिक्कत पैदा कर देगा। तो अलग अलग भाव में अलग अलग तरह के ये युति रिजल्ट देगी। सप्तम भाव में अगर है तो वैवाहिक जीवन को डेफिनेटली दिक्कत कर देगी, तोड़ देगी। और साथ ही साथ जो शुक्र है वो आपके सुख का कारक होता है, तो रिलेशन, दूसरी जगह रिलेशन, या फिर हम कह सकते हैं मानसिक रूप से परेशान, दिक्कत, इस तरह को लाता है। भ्रम और शक पैदा करके ये युति विवाह को तोड़ देती है। तो बट जब खराब हो तो जो कंडीशन बताई मैंने। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी को तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।